हेलो दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 9:11 और निफ्टी जो ओपन होने जा रहा है वो प्राइस है 25,243। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो निफ्टी जो है एक रेजिस्टेंस लेवल पर ओपन होने जा रहा है और ये रेजिस्टेंस तक कैसे पहुंचा है, इस लेवल से बाइंग एक्टिविटी करके साइडवेज बिहेवियर करने के बाद कल सडनली बाइंग आया था और आज यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन होने जा रहा है। और आज स्पेशली निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर हम एक सप्लाई जोन को 15 मिनट पे मैं इसको शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर हम सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पर आप पीछे का चार्ट देखोगे एक्टिविटी, तो यहाँ से बाइंग मूव दिखाने के बाद मार्केट ने पूरा सेलिंग शो यहाँ से किया था स्ट्रॉन्ग। तो इस लेवल को अगर हम मार्क करते हैं तो इस लेवल से देखोगे तो एग्जैक्ट उसी पिन पॉइंट उसी लेवल को मार्केट ने रिटेस्ट किया था। उसके बाद उसके अपर साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करी थी और मार्केट ने फॉल किया था। तो यहाँ पर ये जोन जो है एज अ सप्लाई जोन रिएक्ट कर सकता है। आप देखोगे कई बार मींस 2 बार वहां से सेलिंग अच्छी शो हुई है। तो एक लेवल सप्लाई के लिए हमारे पास ये हमें मिल चुका है। ये है 15 मिनट का सप्लाई जोन बिगर टाइम फ्रेम का। ठीक है, दूसरा अगर कुछ आइडेंटिफाई करें, ये तो हॉरिजॉन्टल सप्लाई जोन हो गया। तो यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को देखते हैं तो अपर साइड से क्लियरली एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को अगर एनालिसिस करें तो क्या हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ एक से। ठीक है, इस जगह से सेलिंग स्टार्ट हुई थी और इस जगह से वापस आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब करी थी मार्केट ने और वहां से बड़ी सेलिंग एक्टिविटी हुई है। तो अब मार्केट कहां पर है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। इस एरिया पे आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये एक एरिया जो है वो एज अ सेलिंग जोन रिएक्ट कर सकता है यहाँ पर। और मार्केट एग्जैक्ट 25,243 तो उसी सेलिंग जोन का लोअर पार्ट है, वहां पर ओपन हो रहा है। इसको मैं 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूं और यहाँ पर एग्जैक्ट 243 पे मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट सेलिंग एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। अब जब इतना बड़ा सेलिंग जोन है तो हम प्राइस एक्शन का वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है इस जोन को ब्रेकआउट कर दे या फिर अपर साइड में लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद डाउन साइड में डाउन की तरफ फॉल करे या फिर एक रिट्रेसमेंट मूव दिखाने के बाद अप साइड में मूव कर जाए। तो ये सारे कंफर्मेशन लेने की वजह से हमें प्राइस एक्शन को वॉच करना होता है। इसीलिए हम मार्केट ओपन होने के साथ में ही हमारे बायस के हिसाब से एंट्री नहीं कर लेते, क्योंकि एंट्री एनालिसिस करना एक अलग पार्ट है और एंट्री करना वो एक अलग पार्ट है। तो हम यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। हमारा व्यू यहाँ पर अगर ये सप्लाई जोन और ट्रेंड लाइन है वहां से कोई प्राइस एक्शन डेवलप होता है तो इस लेवल से जहां पर मार्केट ओपन होने जा रहा है वहां से प्राइस एक्शन को वॉच करेंगे। और एक अच्छा सप्लाई जोन है तो हमें डाउन साइड का स्कैल्पिंग ट्रेड भी मिल सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो हम टाइटली ट्रेल करके चलते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होने वाला है तो ठीक है, वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है, 9:15 हो चुकी है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग का वेट करने वाले हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आप एक्सैक्ट देखोगे पिन पॉइंट उसी सप्लाई जोन से सेलिंग कैंडल क्रिएट होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरा एनालिसिस था डाउन साइड का, यहाँ पर वहां से रिएक्शन भी दिख रहा है, लेकिन एंट्री में कंफर्मेशन के लिए मुझे वेट करना होगा। अगर यहाँ से सेलिंग आना होगा तो पहले यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल मुझे क्लोज होती हुई दिखनी चाहिए, उसके बाद मैं वेट करूंगा। कि अगर बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल अगर डेवलप हो जाती है तो मुझे फिर से एक रिट्रेस मूव का भी वेट करना चाहिए। क्यों, लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस ज्यादा प्लेस नहीं कर सकता। आप देखोगे काफी बड़ी कैंडल डेवलप हो रही है तो यहाँ पर मैं बड़ा स्टॉप लॉस प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अपर साइड में सप्लाई जोन का वापस रिटेस्टिंग हो सकता है, उसके ऊपर ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी है तो वहां तक भी मूव कर सकता है मार्केट। ठीक है, कैंडल क्लोज भी हो चुका है और तुरंत दूसरी कैंडल का आप देखोगे तो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, लेकिन अब रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो अब इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है मुझे, तो मैं डाउन साइड का स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान करने वाला हूं। और वैसे भी आज एक्सपायरी है तो हम कंजस्टेड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग एक्टिविटी अभी फिलहाल शो हो रही है। फर्स्ट कैंडल में क्लियर सेलर अवेलेबल है, क्लियर व्यू है और
इस कैंडल का लो का, क्योंकि ये बायर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं ऊपर के सप्लाई लेवल और उसके भी ऊपर ट्रेंड लाइन है वहां तक पुश हो जाए मार्केट। लेकिन अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन ऐसा नहीं करता है तो हम तुरंत यहाँ पर डाउन साइड में एंट्री प्लान करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीमियम का चार्ट दूसरे डिस्प्ले पे ओपन किया हुआ है। जैसे ही एंट्री होती है इसके डाउन में तो मैं यहाँ पर वो प्रीमियम का चार्ट भी आपको शो करूंगा। तो ठीक है, वेट करेंगे, अभी भी हमारी एंट्री नहीं हुई है। अब इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो मैं एंट्री लेने वाला हूं डाउन की तरफ, क्योंकि यहां पर मैं ज्यादा रिट्रेसमेंट का वेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मोमेंटम मिस हो सकता है आपसे। आप परफेक्ट एंट्री ले रहे हो। ठीक है, हमारी एंट्री इस जगह पर हो चुकी है। अब मैं आपको प्रीमियम का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं। मैंने इन द मनी 25,350 का जो पुट है उसमें एंट्री की है। जस्ट यहां पर आप देखोगे उसी कैंडल के लो पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ तो प्रीमियम के अंदर हाई का ब्रेकआउट हुआ। तो हाई का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इस सप्लाई जोन से हमने कंफर्मेशन का वेट किया, सेलिंग प्रॉपर आने दी। जब चार्ट पे दिखता है हमें तब जाके हमें एंट्री इनिशिएट करनी है, ना कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से करनी है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस जो है वो इसके स्पॉट के अंदर इसकी प्रीवियस कैंडल है उसका लो ही स्टॉप लॉस प्लेस करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास। और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा 30 पॉइंट अगर कैप्चर करने को मिलते हैं मोमेंटम के साथ तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे ही 1:1 अपना ट्रेड पहुंच जाएगा तो वहां पर हम टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन कल का अगर आपने देखा होगा तो बुलिश था, लेकिन सप्लाई जोन को एनालिसिस किया है उसकी वजह से हम ये एंट्री कर पा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैंने सिस्टम के अंदर स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया है। जब भी आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 129 के आसपास और ऑलमोस्ट 20 पॉइंट तो मिनिमम 1:2 मुझे चाहिए ऐसे मोमेंटम में, और 30 पॉइंट को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। 30 पॉइंट मीन्स 21% होता है और 20 पॉइंट मीन्स 15% होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर हम अभी तक देखोगे तो सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू है, अभी भी सेलिंग मिस नहीं हुआ है। आपने कल का वीडियो और प्रीवियस डे का वीडियो देखा होगा तो ऐसा मोमेंटम नहीं था। तो जब भी ऐसा मोमेंटम हो तब आपको मोमेंटम मिस हो तब तक आपको ट्रेल करना चाहिए। अभी तक तो मोमेंटम का मिसिंग मुझे जरा भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिस कैंडल के ब्रेकडाउन पे हमने एंट्री की थी उस कैंडल का हाई स्पॉट के अंदर। तो ठीक है, प्रीमियम के अंदर उस कैंडल से 2 पॉइंट नीचे मींस 10 पॉइंट के आसपास का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहने वाला है। और अगर यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक दिखा मुझे तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस को और भी ज्यादा पास में ट्रेल कर सकता हूँ। क्योंकि आज एक्सपायरी इसलिए क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन भी है तो मार्केट ने डायरेक्टली सप्लाई जोन से रिएक्शन किया है। अब डायरेक्टली तो आप एंट्री कर नहीं सकते हो, तो हमने एक प्रॉपर एंट्री का वेट किया और उसके बाद हमने एंट्री इनिशिएट किया है। 30 पॉइंट का टारगेट 170 पे आता है और 20 पॉइंट का टारगेट की बात करें तो 139 से 149 और 159 के आसपास आता है। तो ठीक है, हम वेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल में ऑलमोस्ट ये स्मॉल कैंडल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड है। यहाँ पर अगर मार्केट और मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाएगा तो मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम के अंदर 10 पॉइंट के आसपास ट्रेल कर दूंगा तुरंत। अभी मैं ट्रेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ठीक है अभी हमारे पास टाइम है, मोमेंटम अभी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मोमेंटम इस स्मॉल कैंडल के बाद कंटिन्यू करना चाहिए। ट्रेंड आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है और जब भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड से आप इस टाइप से ट्रेड करते हो तो आपको कंजस्टेड तरीके से ट्रेल करना चाहिए। और एक्सपायरी के दिन स्पेशली आपको ट्रेल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होगा, अगर यहां से मार्केट मान लो हमारी डायरेक्शन से रिवर्स करना होगा तो बड़े मोमेंटम के साथ रिवर्स करेगा और आपको एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको हमेशा सिस्टम के अंदर भी स्टॉप लॉस प्लेस करके रखना है और स्टॉप लॉस को जहां भी हो सके मैक्सिमम प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल करके चलना है। जैसे हमारा मोमेंटम ट्रेड है तो आपने मेरे अगर मोमेंटम ट्रेड देखे हैं मास्टर क्लास के सीरीज में स्कैल्पिंग के अंदर मैंने ये फर्स्ट ट्रेड को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम 1:1 को बुक कर सकते हैं, कैसे हम 1:2 के लिए रुक सकते हैं। जैसे हमने स्टॉप लॉस इनिशियली यहाँ पर सिस्टम पे नीचे की तरफ ट्रेल किया था तो हमारा स्टॉप लॉस लेकिन प्लान क्या है, हमारा स्टॉप लॉस का प्लान है 10 पॉइंट का। तो हम यहाँ से अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल स्पॉट के अंदर दिख चुकी है तो यहाँ पर बायर्स जो है वो यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं और एक्सपायरी के दिन इतना जल्दी जिसने भी एंट्री कर लिया है उनका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मोमेंटम क्रिएट होता है। तो मोमेंटम कैसे क्रिएट होता है वो भी आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एज अ ट्रेडर आप चाहो तो यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट, क्योंकि 1:1 अपना ट्रेड चल चुका है, या फिर मैक्सिमम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर यहाँ से भी मार्केट साइडवेज बिहेवियर करता है तो मुझे वापस 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस तक भी वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो प्लान है 1:3 या 1:2 वो एग्जीक्यूट करें। अगर 1:3 और 1:2 कैसे चेंज करना है, क्योंकि आज एक्सपायरी है और 1:2 के आसपास मुझे प्राइस एक्शन को ऐसा दिखता है कि वहां पर मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो वहां पर मैं टाइटली ट्रेल करूंगा। तो ठीक है, वेट करेंगे हम। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 155 के आसपास मार्केट अभी पहुंच चुका है, तो अभी भी हमारा 1:1 ट्रेड था वो तो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर मार्केट ने वापस आप देखोगे तो सेलिंग मूव कंटिन्यू करना होगा, तभी जाके मोमेंटम क्रिएट होगा। तो उसी का मैं जस्ट वेट कर रहा हूं। एक्सपायर के दिन कोशिश करिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का। क्यों? क्योंकि एक्सपायर के दिन मैंने अचानक से, जैसे हमारा एनालिसिस था डाउन साइड में, अब हमारा एनालिसिस सही होने के बावजूद सप्लाई जोन था, वहां से सेलिंग आया है, लेकिन फिर भी सप्लाई जोन को रिटेस्ट हो सकता है। तो उसके होप में हम स्टॉप लॉस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं कि हम जब तक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, ये सोच के हम प्लान नहीं कर सकते। नॉर्मल डे में भी हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी के दिन तो स्पेशली नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अननेसेसरी इतना बड़ा मोमेंटम आएगा, क्योंकि उसके ऊपर ट्रेंड लाइन भी है, तो वहां तक भी मार्केट मूव हो सकता है। वो ना मुझे पता है ना किसी को भी पता होता है। तो ठीक है, हमें ऐसे ही ट्रेल करना होता है। और एक्सपायरी के दिन मैं मिनिमम ट्रेड प्लान करता हूँ, कोशिश करूंगा मैं एक सिंगल ट्रेड में ही अपना ट्रेडिंग जो है आज का डे कंप्लीट करूँ, क्लोज करूँ। यहाँ पर मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ सिस्टम पे, लेकिन मैं थोड़ा इसके ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ। तो इसका एक बार मुझे ब्रेकडाउन मिल जाए स्पॉट के अंदर या फिर प्रीमियम के अंदर, तब जाके मैं स्टॉप लॉस को वहां पर भी ट्रेल कर सकता हूँ और कंजस्टेड तरीके से, और टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए एक्सपायर के दिन स्पेशली। तो ठीक है, आप देख रहे हो एक्सपायरी के दिन इतना स्लो मोमेंटम, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मोमेंटम के साथ मूव हो जाना चाहिए मार्केट को। लेकिन अब तक मोमेंटम आप देखोगे तो ये बैक टू बैक यहाँ पर जो 4 से 5 कैंडल बनी है, उसमें प्रीमियम के अंदर आप देखोगे तो मोमेंटम मिसिंग है। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट प्लेस कर दिया, क्योंकि इसमें अब मुझे लॉस बुक नहीं करना है। अब आप सोचोगे कि ठीक है 8-10 पॉइंट का लॉस है, लेकिन कुछ भी इंडिकेशन आपको मिले तो तब आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना चाहिए। यहाँ पर भी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, और पास में अभी मैंने ड्रॉप नहीं किया है स्टॉप लॉस को। यहाँ प्राइस एक्शन को हम कैंडल बाय कैंडल रीड करेंगे, और जहां पर भी मोमेंटम ब्रेक जैसा सिचुएशन लगेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर दिया है 144 पे, 139 पे हमारी एंट्री थी। अब क्यों मैंने किया है, स्पॉट के अंदर देखोगे तो ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन अभी भी प्रीमियम के अंदर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो भी एक नेगेटिविटी की साइन है, ये मोमेंटम मिसिंग का साइन हो सकता है। 15 सेकंड इस कैंडल में पेंडिंग है और पूरा कैंडल रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आप चाहो तो कोस्ट टू कोस्ट भी प्लेस करके रख सकते हो, या फिर आप टाइटली ट्रेल भी कर सकते हो। एक्सपायरी के दिन स्पेशली टाइटली ट्रेल करना ज्यादा सही रहता है। ठीक है, हम वेट करने वाले हैं। हमारा ट्रेड ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। एक्सपायरी के हिसाब से यहां से मार्केट को मोमेंटम के साथ डाउन साइड मूव होना चाहिए, लेकिन प्रीमियम शो कर रहा है कि डाउन की तरफ मोमेंटम अभी शो नहीं हो रहा है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो ट्रैपिंग हो या फिर मोमेंटम के साथ अप साइड में मूव हो जाए या मोमेंटम के साथ डाउन साइड में मूव हो जाए। तो अगर आपकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम शो हो जाता है तो आपको उस ट्रेड को लॉस में क्लोज नहीं करना है। लॉस में क्यों? क्योंकि आप अगर कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट करते हो तो आपके पास फिर से एनालिसिस करने का और फिर से एंट्री करने का मौका है। यहाँ पर मैंने अभी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया है। आप देखोगे हर कैंडल के अंदर अपर साइड से रिजेक्शन दिख रहा है, और जब तक प्रीमियम के अंदर ये लेवल जो है रिजेक्शन वाले लेवल उसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। तो इसीलिए आप स्पॉट के अंदर भी देखोगे तो नीचे की तरफ क्लोज नहीं किया है, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस को हो सकता है मैक्सिमम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करूं या फिर यहाँ पर 144 पे एग्जिट करूं। तो ठीक है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। हम 1:2 पी स्कैल्पिंग के हिसाब से टारगेट मिलता है तो उसको भी बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल करने वाला हूँ। ठीक है, इसका ब्रेकआउट अभी मिलने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। नीचे की तरफ जब तक ये प्रीमियम जब तक अपर साइड में ब्रेकआउट नहीं देगा
तब तक इसको ब्रेकआउट नहीं मान सकते हम, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि वहां पर 1-2 पॉइंट का ब्रेकआउट करने के बाद भी मार्केट पूरा कई बार स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा देता है। तो यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट मार्केट अभी भी अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। वैसे इस कैंडल के क्लोजिंग में अभी 20 सेकंड पेंडिंग है, तो अभी हम बोल नहीं सकते इतना जल्दी, लेकिन ठीक है, हम वेट करेंगे। आप देखोगे तो इस लेवल का प्रीमियम के अंदर ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन अब स्पॉट के अंदर ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है। तो यही चीज जो आप देख रहे हो प्राइस एक्शन, ये आप सिर्फ फील कर सकते हो रनिंग मार्केट में, लाइव मार्केट में। तो कोशिश करिए लाइव मार्केट में आप अपने चाहे आप सिंगल लॉट से ट्रेड करो या फिर आप विदाउट ट्रेड करे बिना प्राइस एक्शन को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ऐसे मोमेंटम को ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट भी कर लोगे तो इस सेकंड बाय सेकंड जो प्राइस एक्शन का मोमेंटम है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है हमें और मोमेंटम भी है। तो यहाँ पर ये मोमेंटम अगर मिस होगा या कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो मैं स्टॉप लॉस को और टाइटली ट्रेल करने वाला हूँ। 20 पॉइंट का टारगेट आप देखोगे तो हमारा एटलीस्ट मुझे 20 पॉइंट का तो टारगेट यहाँ 1:2 चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन जिस हिसाब से ब्रेकडाउन दिया है तो हमें मोमेंटम, वैसे ये पूरा मोमेंटम आप देखोगे तो डाउन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर 2 है, एक आज एक्सपायरी है और दूसरा यहाँ पर अपर साइड में आप स्पॉट में देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब करने का, मार्केट साइडवेज बिहेव करने के बाद भी डाउन की तरफ फॉल कर सकता है, या अपर साइड में सप्लाई जोन और जो ट्रेंड लाइन है वहां तक मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव दिखा सकता है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो ठीक है, हम वेट करने वाले हैं। हमारा व्यू एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट है। देखो मार्केट में डिसाइड आपको ये करना है कि आपको स्टॉप लॉस कितना पे करना है, और रिवॉर्ड वो डिसाइड करना है कि मार्केट आपको क्या दे रहा है और उसकी रेस्पेक्ट करना है। तो ठीक है, अब तक तो मार्केट हमें ऑलमोस्ट टारगेट अचीव कर दे ऐसा सिनेरियो दिखा रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है इस ब्रेकडाउन के बाद आप देखोगे यहाँ पर तो इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन रही है स्पॉट के अंदर, लेकिन प्रीमियम के अंदर आप देखोगे अप साइड से हर कैंडल में रिजेक्शन अभी भी कंटिन्यू दिख रहा है। तो यहाँ पर 145 144 तो मिनिमम आप लोगे, और यहाँ पर अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस को और जल्दी और पास में और टाइटली ट्रेल करने वाला हूँ। तो ठीक है, हम वेट करेंगे कि हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो रेगुलर व्यूअर है वो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये ट्रेडिंग स्टाइल, ये ट्रेडिंग सिस्टम कैसा लग रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करता हूँ। यहाँ से रिजेक्शन जैसे दिख रहा है तो इस रिजेक्शन को फिल करते हुए मैं स्टॉप लॉस को 153 के आसपास ट्रेल करूंगा। अगर यहाँ से प्रीमियम के अंदर मुझे बाइंग दिख जाती है तो, अभी मैंने ट्रेल नहीं किया है, मैंने जस्ट ट्रेड किया है, ड्रॉप नहीं किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर प्रीमियम के अंदर मोमेंटम नहीं मिलता है तो यहाँ पर वेट करना होगा, और अगर मोमेंटम मिल जाता है प्रीमियम के अंदर अपसाइड में तो मैं यहाँ पर ट्रेल करने वाला हूँ, ताकि मैं 20 पॉइंट एटलीस्ट बुक कर पाऊँ। ठीक है, कल आपने देखा होगा हमने 30 पॉइंट पे डिसीजन लिया था कि हम स्टॉप लॉस को प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेल करेंगे, लेकिन कल हमें उसकी वजह से हमें बड़ा टारगेट जो प्लान करना था नीचे की रेंज, और वो मार्केट पूरा रिवर्स हो चुका था, तो वहां पर हमें एक छोटा प्रॉफिट 1000 के आसपास प्रॉफिट के साथ डे क्लोज करना पड़ा था। तो आप देखोगे तो मार्केट जो है यहाँ पर एक बाइंग कैंडल अच्छा शो किया है, लेकिन अपर साइड का जो हाई है मार्केट ने दूसरा क्रिएट किया है एक सिंगल कैंडल का, जिस कैंडल में रिजेक्शन आया है, इससे पहले वाली और उससे पहले वाली कैंडल, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, 153 के आसपास मैं यहाँ पर ट्रेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्योंकि यहाँ पर बाइंग दिख चुकी है हमें, जैसे हमने प्लान किया था वैसे, तो यहाँ पर हमें प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पर हो सकता है हमें 30 पॉइंट का टारगेट ना मिले, लेकिन 30 पॉइंट के टारगेट के चक्कर में मैं आज ज़्यादा नीचे की तरफ ट्रेल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आज एक्सपायरी है और ऊपर की तरफ ये जो क्रिएशन हो रहा है यहाँ पर क्या करते हैं लोग, बाइंग अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग बाइंग अटेम्प्ट करते हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ये टाइम होता है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं ऐसी जगह पर, तो वहां पर हमें बाय नहीं करना है। लेकिन अगर आपकी अपोजिट साइड में डायरेक्शन है, में ट्रेड है आपका, जैसे हमारा पुट साइड में, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो वहां पे। तो आपको कोशिश करना है ऐसे ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पर देखेंगे हम स्टॉप लॉस को और भी टाइटली ट्रेल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर
बायर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और वो अगर बायर अटेम्प्ट करते हैं तो अपर साइड में लिक्विडिटी भी है और सप्लाई जोन और ट्रेंड लाइन काफी दूर है, तो अननेसेसरी हमारा जो ये प्रॉफिट है वो भी जा सकता है और उसके बाद स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद हमारी डायरेक्शन में मूव हो जाए, लेकिन वो क्या करेगा वो हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हम टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, जहां पर भी मोमेंटम मिस होगा वहां पर हम एग्जिट प्लान करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर एटलीस्ट 153 के आसपास हमें एग्जिट मिलेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1:2 के आसपास हमें अचीव हो रहा है, हम वेट करने वाले हैं इसके लिए। और हमें अगर ट्रेल करने का मौका मिलेगा, यहां से मान लो रिजेक्शन दिखा देता है स्पॉट के अंदर, तो मैं और ज्यादा स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूं, क्योंकि स्पॉट के अंदर तो डाउन की तरफ अच्छा मोमेंटम आया है, लेकिन अगर ये रिजेक्शन बड़ा हो गया एक्सपायरी के दिन तो नीचे की लिक्विडिटी जहां पर हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं यहां भी लिक्विडिटी है, उसके नीचे भी लिक्विडिटी है, और उसके नीचे हमारी एंट्री हुई थी कोस्ट टू कोस्ट, वहां पर भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट कहां तक की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा वो हमें नहीं पता, इसीलिए हम फर्स्ट लो पे ही अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल रहे हैं। अगर यहाँ से बाइंग फिर से प्रीमियम में दिख जाती है तो मैं और भी पास में स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि फिर मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए एक्सपायरी के दिन स्पेशली। तो ठीक है, यहाँ पर स्पॉट के अंदर तो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है अभी रनिंग कैंडल में, ठीक है, प्रीमियम के अंदर भी बाइंग दिख रही है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को और भी पास में ट्रेल कर सकता हूँ इस लेवल पे 155 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर कैंडल भी अच्छा क्लोज किया है, तो यहाँ से अगर मोमेंटम मिलता है तो मुझे बड़ा टारगेट चाहिए, नहीं तो फिर मार्केट मुझे जो भी रिवॉर्ड दे रहा है वो मुझे लेना होगा। ठीक है, 20 पॉइंट तो हमें वैसे भी 20 पॉइंट के आसपास तो प्रॉफिट इसमें अचीव होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे अभी भी 160 के आसपास चल रहा है प्राइस। लेकिन यहाँ पर मैं ये सोच के यहाँ पर टारगेट बुक नहीं कर सकता, हो सकता है मोमेंटम हमारी डायरेक्शन में बड़ा हो जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो कभी कभी इतना बड़ा मोमेंटम होता है कि यहाँ से अचानक से 20 या 30 पॉइंट की कैंडल बन जाए प्रीमियम के अंदर, ऐसा भी होता है सिनेरियो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पॉट के अंदर ये लेवल है, वहां तक हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया है और हम वेट कर सकते हैं, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से जो रिजेक्शन दिख रहा है वापस, वो साइडवेज को इंडिकेशन कर रहा है मार्केट, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा और टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। देखो यहाँ पर वापस मार्केट ने स्मॉल कैंडल प्रीमियम के अंदर डेवलप किया है, तो पहले तो मुझे उस हाई का, ठीक है हाई का ब्रेक हो चुका है, अब मुझे ये मोमेंटम मिस होगा तो मुझे यहाँ पर नहीं रहना है ट्रेड के अंदर। तो 159 के आसपास हमारा क्या होगा, 20 पॉइंट होगा। तो फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ ये मोमेंटम कंटिन्यू होने का। ठीक है, अब देखोगे हाई ब्रेक हो चुका है, अब अगर मार्केट रिजेक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमें पुट के ट्रेड में एग्जिट कर लेना चाहिए, स्पेशली मोमेंटम वाले ट्रेड और एक्सपायरी के दिन। क्योंकि आपने देखा होगा, हम कई बार, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मैं 1:10 तक के टारगेट भी बुक करता हूं, लेकिन एक्सपायरी के दिन आप ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन थीटा डीके है, वो ऑप्शन बायर के अपोजिट है, वो ऑप्शन सेलर की फेवर में होता है। तो यहाँ पर तो मैं कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ इसलिए ट्रेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस कैंडल की लो को भी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, लो पे भी, तब भी हमारा 20 पॉइंट तो यहाँ पर मिलेगा हमें, या तो फिर हमें 30 पॉइंट मिलेगा। तो ठीक है, हम वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट को मोमेंटम अपसाइड में करना होगा तो बड़ा मोमेंटम कर सकता है, या फिर मार्केट नीचे की तरफ भी बड़ा मोमेंटम कर सकता है, या फिर मार्केट हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद भी अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टाइटली स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये रनिंग कैंडल है तो इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। कैंडल अगर अपसाइड में मोमेंटम दे देता है तो ठीक है, नहीं तो प्रीवियस कैंडल का लो जो है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी, ठीक है, हिट हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें 20 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला है। यहाँ पर मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको, ये 2900 के आसपास ऑर्डर विंडो देखोगे तो 917 पे हमारी एंट्री होती है और 936 वाली कैंडल में हमें एग्जिट मिलती है। तो ठीक है, अब ये पोजीशन आप देखोगे तो कम नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट को तो मार्केट रिजेक्शन शो कर रहा है। अब दूसरा ट्रेड कब प्लान करना चाहिए, अब हमारी एनालिसिस सही थी, हमारा ट्रेड डायरेक्शन सही था, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन सही था, सब कुछ सही था, तो यहाँ पर मैं अननेसेसरी बाइंग साइड में ट्रेड प्लान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे एरिया होते हैं मोमेंटम मिस होते ही प्रॉफिट बुक करने के। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बाइंग एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो रही है और ट्राई करेगा मार्केट
ये बायर को भी एग्जिट करेगा और नीचे की तरफ मोमेंटम दे देगा, लेकिन वो कहाँ तक ट्रैप करेगा बायर को वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। स्पेशली एक्सपायरी के दिन अननेसेसरी बड़ा मूव आ सकता है, तो उसका पार्टिसिपेट हमें नहीं करना है। और ऊपर सप्लाई जोन भी काफी दूर है, तो उसी को देखते हुए मैंने यहां पर प्रॉफिट बुक किया है। यहां पर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का क्रिएशन भी हो रहा है, जहां से मार्केट ने बाइंग के बाद इस ट्रेंड लाइन की अप साइड में स्ट्रॉन्ग अगर ब्रेकआउट दे देता है तो अपर साइड में सप्लाई जोन तक का लेवल ओपन है, उसके ऊपर भी ट्रेंड लाइन तक का लेवल ओपन है। तो ठीक है, हमने जो डिसीजन लिया है प्रॉफिट बुक करने का वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन रहता है कि जहां पर भी मोमेंटम ब्रेक हो, आप देखोगे यहां से कितना पॉइंट मूव हुआ है मार्केट, हमने एनालिसिस किया था, उसके बाद 66 पॉइंट मार्केट यहां पर मूव हुआ है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको देने जा रहा हूं। क्या हमने एनालिसिस किया, 66 पॉइंट का मार्केट मूव भी हुआ, लेकिन हमें प्रॉफिट क्यों हुआ कम? क्योंकि यहां पर आप देखोगे 32 पॉइंट है यहां से अपर साइड से, और यहां पर 35 पॉइंट है। तो 32 पॉइंट तो हमने यहां पर 35 पॉइंट में से हमने 20 पॉइंट कैप्चर किए प्रीमियम में, लेकिन 32 पॉइंट हमें लग गए कंफर्मेशन पे। तो आपको ऐसे ही आपका एनालिसिस होने के बाद भी आपको प्राइस एक्शन का वेट करना होता है। अब यहाँ पर फिर से आप देखोगे तो प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हुआ है। अब आपको डिसीजन लेना है कि दूसरा ट्रेड करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर से आपको एनालिसिस करना होगा। आप देखोगे तो मार्केट प्रीमियम के अंदर वहीं पर है। अब मार्केट तो आपको ट्रेड हर जगह पर प्रोवाइड करेगा। जैसे हमने यहाँ पर 20 पॉइंट बुक कर दिए, हम फिर से भी यहाँ पर चाहे तो दूसरा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आप कुछ एनालिसिस करिए, जैसे हमने पहले ट्रेड में एनालिसिस की थी। अब यहाँ पर आप देखोगे मैं दूसरा ट्रेड भी अगर प्लान करना चाहूँ तो यहाँ पर कुछ इंडिकेशन को आप वॉच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस एक्शन अभी भी डाउन साइड का ही क्लियर दिख रहा है, बस हम इसलिए ट्रेड प्लान नहीं कर रहे क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन हम मिनिमम ट्रेड प्लान करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अपर साइड में सप्लाई जोन काफी दूर है, गैप है, लेकिन फिर भी मार्केट का प्राइस एक्शन अभी आप देखोगे तो अभी कॉल साइड में मूव नहीं हुआ है। जिसने भी यहाँ पर कॉल साइड में एंट्री की होगी उनके स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर सकता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पुट साइड में ट्रेड ले लें। तो ये जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उसको देखते हुए आपको डिसीजन लेना चाहिए दूसरा ट्रेड कब प्लान करना है आपको, क्योंकि इतना भी प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस एक्शन अभी भी मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई मौका मिलता है तो हम सेकंड ट्रेड अगर हम ले पाते हैं तो उसको मैं वॉच कर रहा हूँ। अब सेकंड ट्रेड आपको लेना है तो आपको फिर से प्राइस एक्शन को थोड़ा टाइम देना है, ऑब्जर्व करना है, तुरंत जंप नहीं करना है दूसरे ट्रेड में, क्योंकि अगर जंप करना ही था तो फिर हमने एग्जिट क्यों किया। आप देखोगे यहाँ से फिर से हम 8-9 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 20 पॉइंट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आप जब भी ऐसा ट्रेड प्लान करते हो तो आपको दूसरे पैरामीटर देखने हैं। अगर कुछ भी पैरामीटर नेगेटिव दिखता है आपको तो फिर ट्रेड अवॉइड करना है ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पर अपर साइड की लिक्विडिटी अगर क्रैप की है मार्केट ने तो डाउन साइड में शार्प मोमेंटम दिखा सकता है और 20 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। अब आपको जो भी प्लान करना है वो एंट्री लेने से पहले सोचना है। जैसे यहाँ पर मैं क्या सोच सकता हूँ, यहाँ पर अगर हमें एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पर देखोगे तो एक हमारी साइड में प्राइस एक्शन डेवलप होता हुआ दिख रहा है और वहां से रिजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें एंट्री मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए। दूसरा हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम इतना बड़ा वॉल्यूम मुझे नहीं दिख रहा है जो बाइंग मोमेंटम आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे हमारी डायरेक्शन में हम जो प्लान करना चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा है, हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन कर दे, लेकिन यहाँ पर नीचे वॉल्यूम देखोगे आप तो वॉल्यूम मुझे इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। तो एक वॉल्यूम का पैरामीटर मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ट्रेड प्राइस एक्शन सही भी है, आपको टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन आप चाहो तो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। तो ऐसा एक भी इंडिकेशन मिले तो आप ट्रेड अवॉइड करना चाहिए आपको। ये स्ट्रांगली मेरा बिलीव है जितना मैं समझता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्पॉट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ सिंगल कैंडल का 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और स्पॉट के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हमें 33 पॉइंट का टारगेट 1:3 के आसपास 1:2.73 के आसपास टारगेट मिला है। तो हमें मार्केट ने कितना दिया है, मार्केट ने हमें सिर्फ 20 पॉइंट दिया है। तो आपको डिसाइड करना है स्टॉप लॉस कितना देना है। अभी मैं दोबारा भी अगर प्लान करता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और रिवॉर्ड आपको डिसाइड करना है मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। आपको मोमेंटम ट्रेड करते हो तो ट्रेलिंग करो जितना हो सके उतना पास में, क्यों? क्योंकि कई दिन ऐसे आएंगे कि बड़े मोमेंटम के साथ आपको बड़ा टारगेट भी मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अपना जो ट्रेड है वो क्लोज करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।